नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव और आप देख रहे हैं अल्फा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन नाम के चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन 5 हल करेंगे। क्वेश्चन है, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यहां पर आपको एक सेल अभिक्रिया लिख करके दी है, इसके लिए आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको वैद्युत वाहक बल कहा जाता है और आप लोग इसको ई सेल के नाम से जानते हो। तो हमसे सीधा सीधा इस सेल अभिक्रिया के लिए ई सेल का मान पूछ रहा है और ई नॉट सेल का मान दे रखा है 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे, इस अभिक्रिया को देखकर। दोस्तों, इस अभिक्रिया में पहले आप जितनी चीजें हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए, उसके बाद जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी वही एन का मान हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकल की कितनी होगी, 0 होगी। यहां पर सिल्वर की +1, यहां पर +2, यहां पर 0। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। तो यहां से एन का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एन का मान निकाल लिए हैं। अब हमें नष्ट समीकरण लगाना है और उससे हमें क्या निकालना है, ई सेल का मान निकालना है। ठीक है, तो नष्ट समीकरण से नष्ट समीकरण क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में एन लॉग क्यू। तो दोस्तों, यहां से हमें ई सेल का मान निकालना है। ई नॉट सेल का मान यहां पर दे रखा है और एन का मान अभी हम निकाले, कितना आया, 2 आया है। बस फंस रहा है केवल क्यू। अगर हमें क्यू का मान पता चल जाए तो सबकी वैल्यू रख करके फटाक से क्या निकाल लेंगे, ई सेल का मान निकाल लेंगे। तो चलिए यहां पर हम क्यू का मान पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट में जितनी चीजें हैं उनकी सांद्रता अपान में रिएक्टेंट में जितनी चीजें हैं उन सबकी सांद्रता। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में ये सांद्रता दी है और रिएक्टेंट में ये सांद्रता दे रखी है, बस वही आपको रख देना है। तो प्रोडक्ट में क्या है, 0.160, रिएक्टेंट में क्या है, 0.002। यहां पर दोस्तों आगे कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर आगे 2 है तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं जिससे हमें क्यू का मान निकल जाए। तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 अंक दशमलव इस तरफ ले चले गए तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 के घाते -2। और यहां पर अगर हम 3 अंक इधर ले चले गए दशमलव को तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -3 और इसका क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां से क्यू का मान क्या हो जाएगा, 16 गुणे 10 के घाते -2 और यहां पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 3 दूना 6। तो 4 गुणे 10 के घाते -6, इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 10 के घाते -6 ऊपर जाएगा तो +6 और घटेगा तो ऊपर 10 के घाते 4 बचेगा। तो यहां से क्यू का मान कितना निकल के आ गया, 4 गुणे 10 के घाते 4। तो यहां से हम निकाल लिए किसका मान, क्यू का मान कितना निकल के आया, 4 गुणे 10 के घाते 4। ठीक है, अब सबको यहां पर रख देना है, उससे क्या निकल के आ जाएगा, ई सेल का मान। तो चलिए इसको रख करके हल करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, 1.05 वोल्ट और यहां से हो जाएगा 0.0591 अपान में एन का मान कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है और ये हो जाएगा लॉग क्यू का मान कितना है, 4 गुणे 10 के घाते 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लॉग वाले पोर्शन को हल करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान में 2। यहां पर दोस्तों लॉग एम गुणे एन, तो इसको क्या लिख देंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग 4 प्लस लॉग 10 के घाते में 4। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लॉग एम के पावर में एन वाला फार्मूला लग जाएगा तो पावर इसका आगे आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 log 10। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है,
लॉग की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान में हो जाएगा 2, और यहां पर लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020 प्लस लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान में 2, और इसको जोड़ देंगे तो 4.6020। अब दोस्तों इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को, तो ये भी किस में आता है, वोल्ट में ही आता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाना है, उसके बाद जो कुछ भी आएगा उससे इसे गुणा करा देना है, उसके बाद ये पूरा इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इधर हम इसको हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए क्यों का मान, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए हम यहां पर इसको मिटा देते हैं पहले। तो अब अगर इसको आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05 वोल्ट माइनस, अगर दोस्तों आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे वो आएगा 0.2955 और दोस्तों इधर क्या है, मल्टीप्लाई में 4.6020, ठीक है, और ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। अब क्या करना है, इधर क्या बचेगा, 1.05 वोल्ट माइनस, जब आप इसका गुणा इसमें कराओगे तो निकल के आएगा 0.14 वोल्ट, 0.14 वोल्ट, और जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो यहां से ई सेल का मान कितना निकल के आएगा, 0.91 वोल्ट। ये है आपका फाइनल आंसर जो कि आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।